नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कि जो CSIR नेट के अंदर जनरल एप्टीट्यूड होता है वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है। आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पर मैं थोड़ा सा आपको कट ऑफ के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये जस्ट आइडिया देने के लिए कि कट ऑफ क्या रहता है। तो नॉर्मली 100 मार्क्स के आसपास कट ऑफ जाता है। सितंबर 2022 में 96.76 मार्क्स कट ऑफ गया था, जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। एंड फरवरी में 98.5 गया था और 114 नंबर गया था 2020 के अंदर। ये JRF की बात कर रहा हूं मैं। बाकी अगर आप सिंपल LS की बात करें तो नॉर्मली यहाँ पे 87 मार्क्स गया था 2022 के अंदर एंड 88 मार्क्स गया था 2022 के अंदर फरवरी में, और 102 मार्क्स गया था LS के अंदर अगर आप जनरल कैंडिडेट है। मतलब कुल मिला के 100 मार्क्स के अगर आसपास आप आते हैं तो आप आराम से LS यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। 110 नंबर के आसपास अगर आपका आता है तो आप JRF यहाँ पे क्रैक कर सकते हैं, राइट। सुन, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था वेटेज के ऊपर कि किन किन का कितना कितना वेटेज होता है। जहां पर CSIR नेट का जो जनरल एप्टीट्यूड होता है, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो वहां पे लगभग ये 30% का वेटेज रखता है ना, 30% मार्क्स का वेटेज रखता है। क्योंकि अगर हम 100 मार्क्स को टारगेट कर रहे हैं या 110 मार्क्स को टारगेट कर रहे हैं तो उसमें 30 मार्क्स जो होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, 30 नंबर, है ना। तो हम आज 30 नंबर की बात करेंगे, कैसे हम 30 नंबर में से अगर आप 20 नंबर भी लेके आ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, 30 में से अगर आप 20 मार्क्स भी लेके आ जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा यहाँ पे। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आज वाली जो क्लास है इसके अंदर कैसे आप 20 मार्क्स लेके आ सकते हैं या 20 से ज्यादा मार्क्स लेके आ सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे जो मैं बात करूंगा पेपर पैटर्न के लिए और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और मैक्सिमम आप कितना यहाँ पे लेके आ सकते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात करते हैं। स्टूडेंट, CSIR नेट में 120 क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स के आते हैं। ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है और यहाँ पे ABC सेक्शन होता है। और आज हम बात करेंगे A सेक्शन के बारे में कि आप A सेक्शन में कितना अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं और क्या क्या टॉपिक अगर आप पढ़े तो आप इसमें अच्छा कर सकते हैं। नॉर्मली ये ऑनलाइन टेस्ट होता है। एंड इसमें बात करें यहाँ पे पार्ट A के अंदर तो 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे जाते हैं और आपको यहाँ पे 15 करने होते हैं। 15 मार्क्स मतलब 5 की चॉइस मिलती है आपको। हर क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स होता है, टोटल 30 मार्क्स का वेटेज होता है ना। 30 मार्क्स आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, दैट इज 1/4, है ना, मतलब -0.5 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। स्टूडेंट, ये तो मैं बता ही चुका हूं। अभी हमने जो दिसंबर 2023 का बैच है उसकी फीस को हमने 4999 ही रखा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करे हैं क्योंकि एग्जाम 1 महीने बाद है, तो इस प्राइस में कोई चेंज नहीं करा है हमने। ये दिवाली का हमने ऑफर चलाया था पर हमने सोचा कि ये प्राइस रख दें हम, जिसको लेना वो ले लेगा, जिसको नहीं लेना वो कोई बात नहीं। इसमें जून 2024 की जो प्राइस थी वो अब 10,999 कर दी हमने। बाकी टेस्ट सीरीज आप 1299 में ले सकते हैं। बाकी हमारा जो सार्थक बैच है उसकी फीस है 5,999। अगर आप लेना चाहें तो आप CUT PG का जो कोर्स है हमारा वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारी टेस्ट सीरीज 1299 में अवेलेबल है। अगर आप जनरल एप्टीट्यूड को बेहतर बनाना चाह रहे हैं तो इसकी टेस्ट सीरीज 1299 में आपको मिल जाएगी। इसमें ये हमारा कॉम्बो टेस्ट सीरीज है जो कि मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड की 1999 में आपको मिल जाएगी। इसमें ये हमारे कोर्सेज है जो कि सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल है, जहां पर मैंने ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी है, लीनियर अलजेब्रा है, कॉम्प्लेक्स है, बाकी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल इक्वेशन, COV। एंड इस पे जो कोर्सेज वो 999 में अवेलेबल है, जहां पर रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें स्टूडेंट IIT के लिए तो लीनियर अलजेब्रा और ग्रुप थ्योरी का कोर्स अवेलेबल है। बाकी हमारी जो कॉम्बैट सीरीज है वो डेली मॉर्निंग में होती रहती है, बुक से आप देख सकते हैं, टेलीग्राम आप इसमें जुड़ जाइए। खैर मुद्दे पे आते हैं। सुन, बात करेंगे जनरल एप्टीट्यूड। आज की जो क्लास है पूरी जनरल एप्टीट्यूड पे स्पेसिफिक रहेगी। ये जो टॉपिक है इसको स्टूडेंट्स अंडर एस्टिमेट करके चलता है, इसके बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाता कि ठीक है देख लेंगे, जैसा हो गया वैसा ठीक है, नहीं हुआ तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, है ना। इसमें जनरल एप्टीट्यूड की बात करी जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे यहाँ 20 आते हैं। टू बी अटेम्प्टेड 15 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, दैट इज 30 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग 1 माइनस का 1/2 होती है, मतलब दैट इज 0.5 मार्क्स। क्लियर। ये नॉर्मली हमारा जनरल एप्टीट्यूड का पेपर पैटर्न रहता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक है, क्योंकि CSIR नेट का जो सिलेबस है वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, पर पुराने 10 साल की जो पेपर है उसका एनालिसिस करा जाए तो यहाँ पे जो पूछा जाता है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, मॉडर्न मैथ्स है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन है, लॉजिकल रीजनिंग। इसलिए 5 बड़े टॉपिक है जिन पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पर न्यूमेरिकल एबिलिटी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके बहुत सारे सब टॉपिक्स। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या पूछा जाता है ये देखिए आप। सो न्यूमेरिकल एबिलिटी में नंबर सिस्टम है जिसके अंदर नंबर से समेशन है, साइक्लिसिटी है, GCD, LCM, LCF, एक्सपोनेंट्स, डिविजिबिलिटी, ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। बात करें जाए रेशियो एंड प्रपोर्शन, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी। मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पेड डिस्टेंस,
ट्रेंड्स, बॉट एंड स्ट्रीम्स, टाइम एंड वर्क एंड वेन डायग्राम। इसमें टोटल यहाँ पे 11 टॉपिक आते हैं। इन सभी टॉपिक्स के फार्मूले आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आप पता है तो आप अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी। बात करते हैं सुन यहाँ पे मॉडर्न मैथ्स, जो कि एक कोर्स का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसके अंदर परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, फंक्शन एंड ग्राफ, लॉगरिथम, एलजेब्रा एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसमें मीन मॉड मीडियन आ जाता है। स्टैटिस्टिक्स नहीं है, स्टैटिस्टिक्स है। तो सुन मीन मॉड मीडियन के क्वेश्चंस आ जाते हैं। सुन यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन है, ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, जिसमें पाई चार्ट, बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ। इसमें मैंने 4 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो दिए हैं। अगर आपने चारों वीडियो मैंने टॉपिक वाइज अपलोड किए हैं, पाई चार्ट पे अलग वीडियो लिया है, बार ग्राफ पे अलग लिया है, देन लाइन ग्राफ पे अलग लिया है, अगर आप वो देखेंगे तो आपको डिफरेंस पता पड़ जाएगा कि किस में क्या अप्रोच आपको लगानी है। क्लियर है? तो प्लीज मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जरूर देख लें। यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बस आपको क्या होता है कि क्वेश्चन देखते थोड़ा सा डर लगता है एग्जाम में, वो डर आपको कम करना है अगर आप क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। सो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री एंड मैंचुरेशन, जहां पर लाइन एंड एंगल्स है, ट्रायंगल्स है, क्वाड्रिलेटरल्स है, सर्कल है, पॉलीगन्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मैंचुरेशन है। ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड आपको फार्मूले पता होने चाहिए, इनसे रिलेटेड आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। 9th और 10th की एनसीईआरटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसके लिए। लाइन एंगल, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज होती है, हमें यही नहीं पता होता कि हमें आइसोसेलेस, अगर हमारे पास ट्रायंगल दे रखा है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं। एंगल की प्रॉपर्टी होती है। सर्कल में हमारे पास फार्मूले हो जाते हैं, बहुत सारे फार्मूले होते हैं, जैसे सर्कल का सेगमेंट का फार्मूला होता है, सेक्टर का फार्मूला होता है। क्लियर है? उसके बाद एरिया है, पेरीमीटर है, सरफेस वॉल्यूम है, स्फीयर का, सिलेंडर का, कोन का, है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। प्लस यहाँ पे जैसे फर्स्ट टर्म होता है ना, अगर आपने पढ़ा हो फर्स्ट टर्म, जो कि 10th क्लास के टॉपिक में आता है ना, फर्स्ट टर्म जो एक ग्लास टाइप का शेप होता है, उस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में। प्लस शेडेड पोर्शन पे क्वेश्चन आ जाता है, जो कि 10th क्लास का टॉपिक है। शेडेड पोर्शन पे क्वेश्चन में एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो प्लीज आप इन टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो देन इट विल बी गुड। और ज्यादा से ज्यादा मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे वीडियोस देख लीजिए। मैंने बहुत अच्छे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, लगभग 150 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, वो आप देख लीजिए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करा है, टॉपिक वाइज भी मैंने कंसेप्ट बताने की कोशिश करी है, ट्रिक्स भी मैंने बताने की कोशिश करी है, तो वहां से आप कर सकता है। इसको नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में ब्लड रिलेशन है, कैलेंडर। कैलेंडर बहुत अच्छा टॉपिक है जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। क्लॉक है, क्लॉक पे एक फार्मूला है जिसपे क्वेश्चन बनता है, वो फार्मूला मैंने क्लॉक वाले वीडियो में बहुत अच्छा बता रखा है। अगर आप वो फार्मूला देखेंगे तो आपको नॉर्मली जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस फार्मूले बन जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन साइंस पे क्वेश्चन आ जाता है, इसमें मैंने बहुत अच्छा काम कर रखा है। लॉजिकल पजल्स है, मिसिंग टर्म्स है, नंबर सीरीज है, सोलॉजिज्म है, देन ट्रू एंड फॉल्स लॉजिक है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो ये लॉजिकल रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना भैया। सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, इंटरकनेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपको सीएसआईआर नेट से रिलेटेड ही कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा, आप कहीं दूसरा में नहीं पढ़ सकते। हाँ, गेट के क्वेश्चन जरूर आप कर सकते हैं, जो कि गेट के जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हेल्पफुल होते हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। बाकी स्ट्रेटेजी की बात करी जाए तो यार स्ट्रेटेजी मैंने आप सभी को बता दी है। एक तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहली बात है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने ही चाहिए, है ना, उनसे रिलेटेड फार्मूले आप नोट डाउन कर लीजिए। दूसरी बात है, डेली आपको 30 मिनट इसमें डेडिकेट करना चाहिए, 30 मिनट देखना चाहिए। 30 मिनट में आपको क्या करना चाहिए, या तो आप टेस्ट सीरीज ले रखे तो क्वेश्चंस लगाओ, है ना, पढ़ के क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चन नहीं लग रहे तो उसके सॉल्यूशंस को देखो, कहां प्रॉब्लम कर रही है वो आप देखो, ठीक है। उससे रिलेटेड फार्मूले तो आपको पढ़ना ही है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं वो आप देख लीजिए, है ना, वहां भी आपको मिल जाएगा, सिस्टमेटिक वीडियोस हमने डाल रखे हैं। दूसरा ये, तीसरा यहाँ पे ये कि आपको लगभग यहाँ पे जितने भी प्रीवियस कंसेप्ट है उसमें आपको ये देखना है कि किस टॉपिक पे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, खास करके जैसे बार ग्राफ है या लाइन ग्राफ है, या जैसे हमारे पास पाई चार्ट है, उस पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे सॉल्व करने की आपकी अप्रोच होनी चाहिए, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। क्योंकि देखो एक और चीज बताना चाह रहा हूं, मैंने आपको बताया था कि सीएसआईआर नेट में 3 घंटे मिलते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा, 3 आवर मिलते हैं, जिसमें आपको 120 क्वेश्चन को पढ़ना होता है। मैंने आपको बताया था, याद है, मेरी बात सुनिएगा, 3 घंटे मिलते हैं और 3 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन को पढ़ना होता है, जिसमें मैंने आपको बोला था कि ए पार्ट के अंदर हमारे पास 20 क्वेश्चन होते हैं, बी पार्ट में 40 क्वेश्चन होते हैं, और सी पार्ट में हमारे पास 60 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हमें करना 15 होता है, यहां से 25 करना होता है, और यहां से 20 करना होता है। टोटल हमारे को यहाँ पे 60 क्वेश्चन करने होते हैं। ये आप सभी को मैंने बता रखा है, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको मिलते हैं 180 मिनट, ध्यान दीजिएगा, 180 मिनट मिलते हैं। 180 मिनट में से 60 मिनट तो क्वेश्चन पढ़ने में चले जाते हैं, क्योंकि भैया 120 क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे, ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन को पढ़ने में 30 सेकंड लग जाते हैं, पढ़ के समझने में
30 सेकेंड्स लग जाते हैं, पढ़ के समझने में 30 सेकेंड्स लग जाते हैं भैया। 60 मिनट तो आपको क्वेश्चन पढ़ने में चले जाएंगे, खास करके सी पार्ट के क्वेश्चन में टाइम लग जाता है। अगर ये 60 क्वेश्चन है और यहां पे अगर आप पढ़ोगे समझोगे तो भैया टाइम जाएगा। तो 60 मिनट तो आपके पढ़ने में चले गए, बचे आपके पास 120 मिनट। तो 120 मिनट में से आपको करने 60 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन आपको पर 2 मिनट देगा, ये 2 मिनट लगेंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, राइट। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि 2 मिनट अगर आपके पास पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। जनरल एप्टीट्यूड के कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहां पर आपको टाइम लग जाए पढ़ना समझना। जब भी आप क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करें आपको सबसे पहले पार्ट सी में लगाना है, ठीक है। पार्ट सी में लगाइए आप, है ना। सबसे पहले पार्ट सी में करिए, फिर पार्ट बी में जाइए, फिर पार्ट ए में जाइए, है ना, ठीक है। ये पार्ट ए में जाइए, है ना। मैं नॉर्मली आपको बताना चाह रहा हूं, मैं आपको आगे भी इस पे लूंगा, फेज फर्स्ट, फेज थर्ड। इसमें हमेशा आप पेपर को 3 फेज में सॉल्व करिए, ध्यान दीजिएगा। पेपर को हमेशा 3 फेज में सॉल्व करना है। आपका जो पहला फेज है उसमें कोशिश करिए कि लगभग आप 45 से 50 मिनट आप दें, और कोशिश करें कि 45 से 50 मिनट में जितने भी क्वेश्चन यहां पे आ रहे हैं इनको आप पढ़ लें, ठीक है। और जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पढ़ते ही हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट हो जाएंगे, जैसे कि ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है या फिर लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, या फिर ऐसे होंगे, मिल जाएंगे आपको कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन मिलेंगे। तो डायरेक्ट पढ़ने वाले क्वेश्चन कर लीजिए आप। उसके बाद फिर सेकंड फेज में आइए, कोशिश करिए 45 से 50 मिनट फिर वापस सेकंड फेज में दीजिए, फिर वापस क्वेश्चन पढ़िए। जब आप एक क्वेश्चन को 3 बार पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं आपको उसका जो आंसर है वो कहीं ना कहीं या उसका फार्मूला आपको रिकॉल हो जाएगा, राइट। एंड लास्ट फेज में वापस आप कोशिश करिए 45 से 50 मिनट दीजिए, है ना। तो सुन, यहाँ पे लास्ट में आपके पास 15 मिनट और एक्स्ट्रा मिलेंगे जहां पर आपको टाइम करना है। तो कोशिश करिए कि एक क्वेश्चन को 3 अलग अलग टाइम पे पढ़े और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर ऐसा करेंगे तो आप एग्जाम में अच्छा क्रैक कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि 120 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 60 आपको करने होते हैं। अगर आपको जेआरएफ करना है तो 35 क्वेश्चन आपको चाहिए। 35 क्वेश्चन अगर आप कर गए तो आपका नेट जेआरएफ 100% क्लियर है। तो ज्यादा बड़ा गेम नहीं है, 35 क्वेश्चन में आप नेट जेआरएफ क्रैक कर सकते हैं। अगर आप जनरल एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन कर जाएं, अगर पार्ट भी है जिसमें लगभग 25-40 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 25 करने होते हैं, अगर 25 में से अगर आप 10 से 12 भी कर गए तो आप अच्छा कर जाएंगे यहाँ पे। इसी प्रकार से अगर हम पार्ट सी की बात करें जहां पर 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 में से अगर आप 8 से 10 भी कर गए, वैसे 8 से 12 मान लीजिए आप, इतना भी कर गए तो बहुत अच्छा कर सकते हैं आप। मेरा यहाँ पे मैं आपके सामने लिख रहा हूं तो ऑलमोस्ट 34 क्वेश्चन के आसपास आप पहुंच रहे हैं। अगर आप ये टारगेट माइंडसेट के अंदर लेके चलेंगे तो आप अच्छा कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपने जनरल एप्टीट्यूड कम कर दिया तो फिर आपको सब्जेक्ट पे मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। पर आपको फिर से बता रहा हूं कि पार्ट सी थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। अगर आप इस पोर्शन में अच्छा स्कोर कर जाएंगे तो आपके लिए ये जो पार्ट बी और सी है ये कम चैलेंजिंग रहेगा, है ना। अगर आप पार्ट बी में, बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है सर मेरा पार्ट सी बहुत खराब है, तो भैया तू पार्ट ए और पार्ट बी में इतना कर ले कि तेरे को पार्ट सी में ज्यादा लोड नहीं लेना पड़े। तो आप ये टारगेट लेके चलिए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरी इस बात से आप कितना सहमत है प्लीज आप ये जरूर बताइएगा। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊं, क्योंकि अल्टीमेटली आप पढ़ कितना भी ले लीजिए पर जब तक आप स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। और मेरी कोशिश ये रहती है कि आप स्मार्ट स्टडी के साथ कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है इस पर आप कहीं ना कहीं ध्यान दीजिएगा, राइट। मैं ये फेज वाला जो मैटर है इसको मैं एक अलग से क्लास लूंगा कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। अभी मैं इतना नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये स्ट्रेटेजी पूरी अलग है। पर मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि टोटल आपको जो क्वेश्चंस हैं वो 34 क्वेश्चंस टारगेट लेके चलना है। 30 से 35 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिए और इस पोर्शन पे थोड़ा सा मेहनत करिए। देखो 1299 कोई ज्यादा बड़ा गेम नहीं है। अगर आप टेस्ट सीरीज बाय करते हैं तो आपको यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स भी आपको मिल रहा है, प्लस यहाँ पे मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रही है। कहने के क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। बाकी हमारे जो कोर्सेज है ये आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। सुन, हमने CSIR नेट का जो दिसंबर 2023 का है इसकी प्राइस में इंक्रीज नहीं किया, 4999 में आपको मिल रहा है। IIT-JEM 2024 को भी हमने 4999 रखा। बाकी जो IIT-JEM 2025 और जून 2024 इसकी प्राइस हमने 10,999 कर दी है। बाकी हमारी जो टेस्ट सीरीज इसको आप बाय कर सकते हैं। जनरल ये हमारा CUT PG का कोर्स, इसमें भी जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है जो कि 16 नवंबर से हमने स्टार्ट किया है। 1299 में हमारी मैथ्स की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। जनरल एप्टीट्यूड की टेस्ट सीरीज भी आपको 1299 में आपको मिल जाएगी। इसमें अगर आप मैथ्स प्लस जनरल एप्टीट्यूड की लेना चाह रहे हैं तो 1999 में आपको मिल जाएगा। ये हमारे सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज अवेलेबल है। रिंग थ्योरी है, लीनियर अलजेब्रा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, एंडरसन कैलकुलस, वेरिएशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, इंटीग्रल इक्वेशन, ये भी आपको मिल जाएगा। इसमें एक स्पेशल क्लास लूंगा कि कैसे आपको पार्ट सी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए। अगले संडे को मैं कोशिश करूंगा, वैसे मैराथन ले रहा हूं मैं, बट मैं एक क्लास सेशन लूंगा आप लोगों के लिए कि जो CSIR नेट के स्टूडेंट है उनको MSQ कैसे अटेंड करना चाहिए, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसमें बहुत जल्दी आपके लिए एक वीडियो लेके आने वाला हूं।
तो आप जरूर बने रहिए मेरे साथ, है ना। बाकी यार भैया, ये हमारी कॉम्बैट सीरीज है जो कि हम लेते हैं, तो कॉम्बैट सीरीज को मैं अलग से बढ़ाऊंगा। मैं आपको एक और कमिटमेंट कर रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं मैराथन स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत जल्दी। मैं जनरल एप्टीट्यूड पे भी मैराथन लेने की कोशिश करूंगा, जहां पे 3 से 4 घंटे की क्लास मेरी रहेगी, और 3 से 4 घंटे में मैं कोशिश करूंगा कि एक साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊं, एंड इसमें सब्जेक्ट वाइज भी मैराथन लेने की कोशिश करूंगा। तो बहुत जल्दी आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगले संडे मेरा टारगेट ये है कि मैं आपके लिए 2 से 3 घंटे की एक मैराथन क्लास लूं अपने यूट्यूब पे, है ना। तो वो लाइव ही रहेगी, रिकॉर्डेड नहीं मिलने वाली। रिकॉर्डेड आपको ऐप पे मिल जाएगी, जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा उनके लिए रहेगी, पर लाइव फ्री रहेगी, है ना। बाकी आप हमारा जो बुक्स है, जनरल एप्टीट्यूड पे बुक्स भी मिल जाएगी आपको। ये हमारा टेलीग्राम है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हमारी जितनी भी फ्री क्लासेस है, ये आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। बाकी हमारा जो ऐप है मैथ्स का, आप उस पर अवेलेबल है, तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच।